जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज का विषय है वशीकरण। वशीकरण जो है वो षटकर्मों में जो है एक कर्म है और स्वयं भगवान शिव और पार्वती के द्वारा तंत्र में रचित है। तो आप यहाँ से ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो वशीकरण है उसका हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। और ये वशीकरण जो है ये अच्छे कार्यों के लिए इसका निर्माण किया गया था, लेकिन आज के युग में लोग इसका गलत इस्तेमाल ही करते हैं। इसलिए किसी को वशीकरण करना, इसकी सलाह मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। और मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में ये कहा है। हाँ, मैं इसका विधि विधान आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि वशीकरण करना बहुत ज़रूरी है तो आप अपने रिस्क पे कीजिए। और इस विधि को ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि यानी कि बताने का मतलब ये है कि किसी के लिए मैं स्वयं इसलिए नहीं करता क्योंकि वशीकरण करना जो है ये आसान नहीं है। एक तो इसमें अलग अलग विधियाँ होती हैं, मंत्रों द्वारा भी होते हैं, यंत्रों द्वारा भी होते हैं, या किसी को खिला पिला कर भी होते हैं। लेकिन अगर विधि विधान में कोई थोड़ी सी त्रुटि भी रह जाए तो इसका बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और वशीकरण से मैंने लोगों का जीवन जो है वो बर्बाद होते देखा है, घरों को उजड़ते देखा है। ज़्यादातर वशीकरण से यही कुछ कलयुग में हो रहा है। लेकिन वशीकरण का निर्माण जो है वो अच्छे कार्यों के लिए किया गया था। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अपनी राह से भटक गया है, किसी की बात नहीं मानता है, तो वशीकरण से क्या करते थे कि उसको सही रास्ते पर लाते थे। लेकिन जो भलाई चंगाई का काम है वो तो आजकल कोई कर नहीं रहा। लोग जो हैं वो बुरे कामों के पीछे पड़े हुए हैं। और जो छोटे छोटे तांत्रिक बैठे हैं जिन्होंने अपने गुरुओं से कुछ थोड़ा बहुत विधि विधान सीखा है कि वशीकरण कैसे करना है, तो वो लोग थोड़े से पैसों के लिए वशीकरण कर रहे हैं। तो सबसे पहली शर्त वशीकरण में ये है कि आपकी भावना कैसी है। क्या आप सच में जो वशीकरण करने जा रहे हैं उसकी आपको ज़रूरत है कि अनायास आप एक्सपेरिमेंट ही करी जा रहे हैं या किसी का नुकसान करना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने कोई स्त्री चाहती है कि वो अपने प्रेमी को प्राप्त करना चाहती है, वो तो एक अलग बात हो गई। या वो चाहती है कि पति जो है वो उसकी बात माने, या फिर कोई ऑफिस है तो उसमें वो चाहती है कि उसका बॉस जो है उसकी बात माने। तो ये तो हो गई अच्छी बातों के लिए कि किसी का घर बस जाए। लेकिन अब मान लीजिए कि वो पहले से ही उसका प्रेमी किसी और से प्रेम करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, तो उसे वशीकरण करके उसका घर उजाड़ना और उसका घर अपने आप बसाना, तो आप खुद ही समझ लीजिए जब वशीकरण का असर जो है वो उतरेगा तो फिर इस तरह के रिश्तों का क्या होता है। वैसे तो रिश्ते कामयाब भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वशीकरण है क्या? किसी के ब्रेन को अपने कंट्रोल में करना कि अगला आपकी तरह सोचे, जैसा आप कहें वैसा कहे। अगर आप बोलें कि बैठ जाओ तो बैठ जाए, खड़े होने को बोलो तो खड़े हो जाए। तो उसमें आप पहले देख लें, क्योंकि वशीकरण का सबसे पहला असूल होता है कि करने वाला सही होना चाहिए अपनी जगह। अगर वो गलत है तो उल्टा वशीकरण उसके ऊपर ही जो है वो नेगेटिव प्रभाव जो है वो डालता है। सबसे पहले बार बार, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है, कि आप शीशे के सामने खड़े होइए, अपने आप को कोई 10-20 बार पूछिए कि ये काम जो बताया गया है, जो मैं करने जा रहा हूँ, वशीकरण किसी के ऊपर जा रही हूँ, क्या ये सही है, ऐसा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर वो उपयुक्त है तो तभी कीजिए, नहीं तो वशीकरण एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा तंत्र है जिसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आपके ऊपर हो सकते हैं। उन चीज़ों की जिम्मेवारी आपकी होगी। लोग मुझे बहुत व्हाट्सएप करते हैं, मैं उनको अलग अलग तरीक़ों से टाल देता हूं क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता। क्योंकि मुझे क्या पता कि अगला व्यक्ति जो है वो अच्छाई के लिए कर रहा है या बुराई के लिए कर रहा है। हालांकि दिव्य दृष्टि से हम देख सकते हैं, अपनी तीसरी आंख से या जो हमारी थर्ड आई है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है, गलत कर रहा है, पर हम इन कामों में नहीं पड़ना चाहते। हाँ,
इसका ज्ञान हम समय समय पर देते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हम विधि विधान बताते हैं वो शास्त्रोक्त होते हैं, तो आप उन्हें कीजिए, लेकिन अपनी रिस्क के ऊपर आपको करना है तो आप कीजिए। बाकी वशीकरण की सलाह हमारा चैनल बिल्कुल नहीं देता है। तो मित्रों, होता क्या है कि जब भी कोई वशीकरण का विधि विधान बताया जाता है तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, यानी कि उसमें जहाँ तो आपको कोई मंत्र बताया जाता है, जहाँ कोई माला बताई जाती है स्पेशल, इसके ऊपर आपने इतनी बार ये मंत्रों का जाप करना है, या फिर आपको एक यंत्र बनाने के लिए कहा जाता है, या कुछ सामग्री बताई जाती है कि ये चीज़ें ले आइए। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शमशानी चीज़ें होती हैं, शमशान की राख चाहिए होती है, शमशान की हड्डियाँ चाहिए होती हैं, या पशु पक्षियों के अंग चाहिए होते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है वो हम अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ना ही एक तो सामान पूरा नहीं हो पाता, और विधि विधान इतने कठिन होते हैं कि वो एक तांत्रिक ही कर सकता है या ओझा भगत ही कर सकता है, तो आम व्यक्ति नहीं कर पाता, उसका आधा अधूरा रह जाता है, बल्कि वो चीज़ें और नुकसान करती हैं। तो आज मैं आपके लिए शास्त्रोक्त एक ऐसा विधि विधान लेके आया हूँ, और इस विधि विधान से हमने कईयों के भूत प्रेतों का इलाज भी किया है। बहुत सारी जो पितृदोष होते हैं, भूत प्रेत जिनके ऊपर जो है वो जगह कर लेते हैं जिनके शरीर में, तो उनके लिए भी ये तरीका, लेकिन वो अलग तरीके से फिर हमें कुछ जो है तंत्र करना पड़ता है। जो विधि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत सारे कर्मों में यूज होती है, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, उद्वेशन, वशीकरण। तो मोहन हो गया जैसे, है ना, ये सारे कार्य जो हैं उनमें ये विधि जो है वो यूज होती है। लेकिन सभी में अगर आप मारण कर रहे हैं तो और तरीके से करना होगा, मोहन कर रहे हैं और तरीके से करना होगा, वशीकरण कर रहे हैं तो और तरीके से होगा, अगर आप उद्वेशन कर रहे हैं तो और तरीके से होगा। तो आइए हम वशीकरण की बात कर रहे हैं, और वशीकरण का इतना आसान तरीका आपको शायद ही YouTube पे कहीं मिला हो, और लगता भी कुछ नहीं है इसमें। जब आप वशीकरण का तरीका सुनेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और आप हंसेंगे, देखिए गुरुजी क्या बता रहे हैं। लेकिन जितने भी वशीकरण इस दुनिया में हैं सबसे ज़्यादा कारगर है ये। इसके लिए आपको किसी ओझा भगत के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही किसी तांत्रिक की ज़रूरत है। घर बैठे ही आप ये कर सकते हैं। और तंत्र, खुद किया गया तंत्र क्यों कामयाब ना हो? क्योंकि जब आपकी पूरे भाव के साथ, अब मान लीजिए ज़्यादातर ये स्त्रियों के लिए है, मान लीजिए वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है लेकिन उसके अपने पति के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो उसमें भाव कैसे होंगे? वो तो अपने पति को पाना चाहती है या फिर वो अपने प्रेमी को पाना चाहती है। तो स्त्रियां जो होती हैं वो ज़्यादा भावुक होती हैं, और मेरी माता बहनाओं के लिए ही ये उपाय जो है मेनली है। पुरुषों के लिए नहीं है, लेकिन पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर अगर माता बहनें करें तो ये ज़्यादा उपयोगी रहेगा। लेकिन सेम जो तरीका है ये पुरुष भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, इसमें हमें चाहिए नाखून। मान लीजिए जिस स्त्री ने किसी पुरुष के ऊपर वशीकरण करना है तो उस स्त्री को अपने नाखून चाहिए, और नाखून ऐसी सामग्री है अपनी, इसको ले जाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। शनिवार का दिन आपको चयनित करना होगा। शनिवार के दिन आपने अपनी जितनी भी उंगलियां हैं, पैरों की और हाथों की, टोटल 20 हो गई, तो नाखून काटने हैं अपने, जैसे रूटीन में हम काटते हैं। सारी उंगलियों के नाखून काटकर एक जगह आपने रख लेने हैं। पुरुष भी ये कर सकते हैं अगर वो किसी स्त्री का वशीकरण करना चाहते हैं। तो स्त्री का किया गया वशीकरण ज़्यादा कारगर होता है इसमें पुरुष में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पुरुष भावुक होकर नहीं करता है, क्योंकि कुछ पुरुष भी बहुत भावुक होते हैं, वो पूरी भावना से नहीं करता है तो वो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि ये वशीकरण होना ही होना है। तो आपने अपने नेल्स ले लिए, रूटीन वर्क है, इसमें कुछ आपको कोई माला की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई आसन की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई तंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी ओझा भगत की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं करना है। बस फिर इन नेल्स को आपने लेके, नाखूनों को लेकर आपने तवे को गर्म करना है और उसके ऊपर इसको जलाना है।
जलाने से वो काले रंग की राख बन जाएगी। एक तरीका और हो सकता है कि आप कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें 2-3 कपूर रख दीजिए, उसके ऊपर नेल्स रख दीजिए, उनको जला दीजिए। कपूर जो है वो जल जाएगा और जो हमारे नेल्स हैं उनकी राख जो है वो नीचे रह जाएगी। फिर उस राख को हमने एकत्रित करना है। कोशिश कीजिए उसी शनिवार से तंत्र को शुरू कर दीजिए और 3 शनिवार ये करना है। वैसे तो पहले शनिवार करते ही असर शुरू हो जाता है, लेकिन आपको ये 3 शनिवार करना होगा। 3 शनिवार तक करना ही करना है। अब इस राख को आपने अपने प्रेमी, अपने पति, अपनी प्रेमिका, अगर कोई पुरुष कर रहा है तो उसको खिलाना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे खिलाते हैं। आप उसको जूस में डाल के पिलाते हैं, उसको खाने में डालकर देते हैं। और निरामिष भोग होते हैं, जैसे जो तामसिक भोग होते हैं, जैसे मीट होता है, मछली, अंडा, इनमें डालकर अगर आप खिलाएंगे तो ये ज़्यादा असर करता है। या फिर सफ़ेद रंग की चीज़ में, जैसे दूध हो गया, बर्फ़ी वगैरह हो गई, उसके अंदर डालकर खिलाएंगे तो वो और भी प्रभावी होगा। तो थोड़ा सा डालना है अपने, थोड़ा थोड़ा करके 3 शनिवार तक डालना है। अगर वो मदिरा पीता है, शराब में दिया गया तो और भी ज़्यादा असर करेगा। तो अब ज़्यादा भी तंत्र का ज़्यादा खुलासा ना करते हुए आपको इतना ही हिंट काफ़ी है कि किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ उसके अंदर जानी चाहिए और आपके भाव जो हैं वो ठीक होने चाहिए। दुनिया की मैं गारंटी लेता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत वशीकरण होने से नहीं रोक सकती, और इस वशीकरण को तोड़ना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें प्रेमिकाओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वो अपने प्रेमी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं। तो वो कौन सा तांत्रिक होगा, कौन सा ओझा भगत होगा जो इस वशीकरण को तोड़ पाएगा? क्योंकि ईश्वर भक्ति जो भावना है, जो हमारे मन के भाव हैं, वो हर तंत्र, हर यंत्र, हर मंत्र से ऊपर है। तो आशा करता हूं जो जानकारी दी है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर करना ही है वशीकरण किसी को तो इस तरीके से कीजिए, क्योंकि और गलत तरीके में आपको नहीं बताऊंगा कि उससे आपका भी नुकसान हो, किसी और का भी नुकसान हो। हाँ, लेकिन आपकी भावना जो है वो ठीक होनी चाहिए। ऐसा ना हो उल्टा ये वशीकरण आपके ऊपर ही आकर गिरे, फिर आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। ये आप देख लेना। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।